नाजरीन, आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों को अपनी इज्जत मनवाने के लिए कभी आवाज बुलंद नहीं करनी पड़ती, कभी अपनी सफाइयां नहीं देनी पड़ती और ना ही किसी के पीछे भागना पड़ता है, फिर भी लोग उनकी बात को अहमियत देते हैं, उनकी मौजूदगी का एहतराम करते हैं और उनके फैसलों को संजीदगी से लेते हैं। जबकि कुछ लोग अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मुसलसल नजरअंदाज होते रहते हैं। वो हर बात की वजाहत देते हैं, हर एक को खुश रखने की कोशिश करते हैं, हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो इज्जत नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं। असल सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है? क्या इज्जत ताकत से हासिल होती है? क्या इज्जत पैसे से हासिल होती है? क्या ज्यादा मोहब्बत करने से मिलती है या फिर हर वक्त हाजिर रहने से? हकीकत ये कि अक्सर लोग इज्जत इसलिए नहीं खो देते कि वो बुरे इंसान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो अनजाने में अपनी नफ्सियाती पोजीशन कमजोर कर देते हैं। जब आप हर फैसले पर सफाइयां देने लगते हैं, हर इख्तलाफ पर खुद को साबित करने लगते हैं और हर ताल्लुक में अपनी अहमियत मनवाने की कोशिश करते हैं, तो आप दूसरों को ये इख्तियार दे देते हैं कि वो आपकी कदर का फैसला करें, वो आपकी इज्जत का फैसला करें, आपकी वैल्यू का फैसला करें। याद रखें, मोहब्बत मांगी जा सकती है, तवज्जो भी हासिल की जा सकती है, लेकिन इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती। इज्जत आपकी शख्सियत, खुद एतमादी और खुददारी से पैदा होती है। आज की इस वीडियो में हम इंसानी नफ्सियात के 5 ऐसे असूल जानेंगे जो आपको किसी का ताक़ुब किए बगैर, किसी का पीछा किए बगैर, किसी को मुतासिर करने की कोशिश किए बगैर एक ऐसी मजबूत शख्सियत बनाने में मदद देंगे कि लोग खुद ब खुद आपकी बात सुनेंगे, आपकी हदूद का एहतराम करेंगे और आपको वो इज्जत देंगे जिसके लिए आपको कभी इल्तिजा नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है कि इन 5 असूलों में से सिर्फ एक असूल आपकी पूरी जिंदगी का और तमाम रिश्तों का रुख बदल दे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले असूल नंबर 1, जरूरत से ज्यादा वजाहत करना बंद करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो सबसे पहले एक ऐसी आदत छोड़नी होगी जो बज़ाहिर मासूम लगती है लेकिन हकीकत में आपकी शख्सियत की ताकत को खामोशी से कमजोर कर देती है, और वो आदत है हर बात पर सफाइयां देना और जरूरत से ज्यादा वजाहत करना। जरा अपने रवैये पर गौर कीजिए। जब आप किसी दावत से इनकार करते हैं तो क्या उससे पहले आप एक लंबी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं? जब आप कोई फैसला लेते हैं तो उस फैसले से पहले दूसरों को कैल करने की कोशिश करते हैं कि आप सही हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर एक नफ्सियाती जरूरत काम कर रही होती है जिसे अप्रूवल सीकिंग कहते हैं, यानी हर कीमत पर दूसरों की मंजूरी हासिल करने की ख्वाहिश। लेकिन इंसानी नफ्सियात एक अजीब हकीकत बताती है, जितना ज्यादा आप खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, दूसरों का अप्रूवल हासिल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही दूसरों के ज़हन में ये तासुर बनता है कि शायद आपको खुद भी अपने फैसले पर मुकम्मल यकीन नहीं। यूं आप लाशऊरी तौर पर दूसरों को ये इख्तियार दे देते हैं कि वो आपके फैसलों का जज बन जाए। इसके बरक्स जिन लोगों के अंदर क्वाइट कॉन्फिडेंस होता है वो हर बात पर वजाहत नहीं देते, उनका मुख्तसर, वाज़े और पुरसुकून जवाब ही उनकी खुद एतमादी का सबूत बन जाता है। वो जानते हैं कि हर शख्स को मुतमईन करना उनकी जिम्मेदारी नहीं। फर्ज करें घर में कोई कहता है कि तुम हफ्ते को क्यों नहीं आ रहे, एक शख्स 10 मिनट तक अपनी मसरूफियात गिनवाता रहेगा, जबकि बावकार शख्सियत सिर्फ इतना कहेगा, माजरत इस बार मैं नहीं आ सकूंगा। अगर सामने वाला मजीद इसरार करे तो वो सुकून से कहेगा कि मेरी पहले से एक कमिटमेंट है या मैं अपने मकसद को तरजीह देता हूँ, और बात वहीं खत्म कर देगा। आज से एक छोटी सी मशक करें, अगली बार जब आप नहीं कहें तो इसके बाद गैर जरूरी वजाहत न दें, सिर्फ एक मुख्तसर, शाइस्ता और पुरएतमाद जुमला बोलें, फिर खामोश रहें। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन यही खामोश एतमाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरों को सिखाएगा कि आपके फैसले बहस के लिए नहीं, एहतराम के लिए होते हैं। यही वो पहला कदम है जहाँ इज्जत मांगने के बजाय खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाती है। असूल नंबर 2, पुरसुकून अंदाज में बात करना सीखें। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर उन्हें अपनी बात मनवानी है तो ऊंची आवाज में बोलना, जल्दी जल्दी दलाइल देना और गुस्से का इजहार करना जरूरी है, लेकिन इंसानी नफ्सियात इसके बिल्कुल बरक्स काम करती है। जब इंसान गुस्से में आता है तो दिमाग का वो हिस्सा ज्यादा मुतहरिक हो जाता है जो खतरे का एहसास दिलाता है, जबकि मंतकी सोचने की सलाहियत आर्जी तौर पर कमजोर पड़ जाती है। इसलिए गुस्से में कहे गए अल्फाज अक्सर तल्लुकात को नुकसान पहुंचाते हैं, मसला हल नहीं करते। याद रखें, ऊंची आवाज ताकत की अलामत नहीं बल्कि अक्सर जज्बात पर काबू न होने की अलामत होती है। इसके बरक्स जो शख्स दबाव के बावजूद पुरसुकून रहता है वो दूसरों पर ज्यादा मजबूत नफ्सियाती असर छोड़ता है। यही काम अथॉरिटी है। ऐसे लोग अपनी आवाज से नहीं बल्कि अपने वकार से एहतराम हासिल करते हैं। एक और ताकतवर हथियार है खामोश वक्फा, पॉज। जब कोई मुश्किल सवाल करे या बहस का माहौल बन जाए तो फौरन जवाब देने के बजाय 2 सेकंड खामोश रहें। ये मुख्तसर वक्फा न सिर्फ आपके दिमाग को सोचने का वक्त देता है बल्कि सामने वाले को भी ये एहसास दिलाता है कि आप रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे हैं बल्कि सोच समझ कर जवाब दे रहे हैं। यही कैफियत आपकी बात को ज्यादा वजन देती है। इस तरह आपकी टोन और पेस भी
بہت اہم ہے۔ آہستہ، واضح اور متوازن انداز میں بولنے والا شخص زیادہ بااعتماد محسوس ہوتا ہے، اور جب اختلاف ہو تو تم ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو کہنے کے بجائے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری بات مکمل نہیں سنی جاتی جیسے جملے استعمال کریں۔ اس سے دوسرا شخص دفاعی ہونے کے بجائے آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرض کریں دفتر میں یا گھر میں کوئی آپ کی بات کاٹ دیتا ہے، اگر آپ غصے سے جواب دیں گے تو بحث بڑھے گی، لیکن اگر آپ سکون سے کہیں کہ میں اپنی بات مکمل کر لوں، پھر میں آپ کی بات بھی پوری توجہ سے سنوں گا، تو آپ نہ صرف گفتگو کا معیار بلند کریں گے بلکہ دوسرے کو بھی یہ میسج دیں گے کہ اصل طاقت شور میں نہیں بلکہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے میں ہے۔ یہی پرسکون اعتماد انسان کو بغیر چیخے عزت دلانا شروع کر دیتا ہے۔ اصول نمبر 3، حدود قائم کریں مگر دشمنی کے بغیر۔ اگر آپ ہر وقت دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا جب لوگ آپ کی مہربانی کو آپ کی ذمہ داری سمجھنے لگیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ باؤنڈریز بنانے سے ڈرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر انہوں نے نہیں کہا تو لوگ انہیں خود غرض، مغرور یا بدتمیز سمجھیں گے، لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جو ہر بات مان لے، ہر کسی کے لیے وقت نکالے اور کبھی انکار نہ کرے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اچھا انسان وہ نہیں جو اپنی ذات کو ختم کر دے، بلکہ وہ ہے جو دوسروں کا احترام کرتے ہوئے اپنی عزت نفس کی بھی حفاظت کرے۔ یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، باؤنڈری اور بے ادبی ایک چیز نہیں ہے۔ بے ادبی میں دوسرے کی تذلیل ہوتی ہے، جبکہ باؤنڈری میں صرف اپنی حد متعین کی جاتی ہے۔ آپ کسی سے بدتمیزی کیے بغیر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، یا اس وقت میرے لیے یہ ممکن نہیں۔ یہی جملے آپ کی شخصیت میں وقار پیدا کرتے ہیں۔ یہ اصول خاص طور پر خاندان اور شریک حیات کے ساتھ بہت اہم ہے۔ اگر کوئی بار بار آپ کی ذاتی زندگی میں غیر ضروری مداخلت کرتا ہے تو غصہ کرنے کے بجائے سکون سے اپنی حد واضح کریں، لیکن صرف ایک بار کہنا کافی نہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ لوگ آپ کی بات سے زیادہ آپ کے رویے سے سیکھتے ہیں۔ اگر آج آپ نے حد مقرر کی ہے اور کل خود ہی اسے توڑ دیا تو سامنے والا اسے کبھی سنجیدگی سے نہیں لے گا۔ اس لیے کنسسٹنسی یعنی مستقل مزاجی ہر باؤنڈری کی اصل طاقت ہے۔ فرض کریں آپ کا کوئی دوست ہر بار بغیر بتائے آپ کا وقت لے لیتا ہے، اگلی بار مسکرا کر کہیں کہ مجھے پہلے سے بتا دیا کریں تاکہ میں اپنے وقت کی بہتر منصوبہ بندی کر سکوں۔ جب آپ ہر بار یہی رویہ برقرار رکھیں گے تو آہستہ آہستہ لوگ آپ کی حدود کا احترام کرنا سیکھ جائیں گے۔ یاد رکھیں، جو لوگ اپنی حدود کی حفاظت نہیں کرتے، دنیا بھی ان کی حدود کا احترام نہیں کرتی۔ اصول نمبر 4، جواب دینے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے سنیں۔ اگر آپ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ زیادہ تر لوگ گفتگو نہیں کرتے بلکہ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ سامنے والا ابھی بات مکمل بھی نہیں کرتا کہ ہمارا دماغ فوراً جواب تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم سنتے کم ہیں اور رد عمل زیادہ دیتے ہیں۔ یہی عادت بہت سے رشتوں میں، غلط فہمیوں میں، فاصلے اور بے عزتی کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے۔ انسانی نفسیات کہتی ہے کہ ہر انسان کی ایک بنیادی جذباتی ضرورت یہ ہے کہ اسے محسوس ہو کہ کوئی مجھے واقعہ سمجھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایکٹیو لسننگ یعنی پوری توجہ کے ساتھ سننا کسی بھی تعلق میں اعتماد اور احترام پیدا کرنے کا طاقتور ذریعہ ہے۔ جب آپ کسی کی بات درمیان میں نہیں کاٹتے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنتے ہیں اور اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لاشعوری طور پر آپ کو ایک باوقار اور سمجھدار شخصیت کے طور پر دیکھنے لگتا ہے۔ اس سے بھی ایک قدم آگے ریفلیکٹیو لسننگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب دینے سے پہلے سامنے والے کی بات کو اپنے الفاظ میں دہرا کر اس کی تصدیق کریں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں صحیح سمجھاؤں تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہوا ہے کہ میں نے آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ اس ایک جملے سے سامنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی بات واقعہ سنی گئی ہے، نہ کہ صرف برداشت کی گئی ہے۔ فرض کریں میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے، اگر شوہر فوراً صفائیاں دینا شروع کر دے تو بحث بڑھ سکتی ہے، لیکن اگر وہ پہلے کہے کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں سب سے زیادہ کس بات سے تکلیف ہوئی، تو ماحول بدل جاتا ہے۔ جب انسان خود کو سنا ہوا محسوس کرتا ہے تو اس کا دفاعی رویہ کم ہو جاتا ہے اور وہ بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، لوگ ہمیشہ اس شخص کا احترام کرتے ہیں جو صرف بولنا نہیں جانتا بلکہ دل سے سننا بھی جانتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک سچا سامع ایک بہترین مقرر سے بھی زیادہ اثر چھوڑتا ہے۔ اصول نمبر 5، اپنی موجودگی کو مضبوط بنائیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کمرے میں داخل ہوتے ہی سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، حالانکہ وہ نہ سب سے اونچی آواز میں بولتے ہیں اور نہ ہی خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کی وجہ ان کے کپڑے، دولت یا عہدہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی گراؤنڈڈ پریزنس یعنی پرسکون اور مضبوط موجودگی ہوتی ہے۔ انسانی نفسیات کے مطابق لوگ آپ کے الفاظ سننے سے پہلے آپ کی باڈی لینگویج پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بار بار نظریں جھکاتے ہیں، بے چینی سے ہاتھ ہلاتے ہیں، کرسی پر مسلسل کروٹیں بدلتے ہیں یا گھبراہٹ میں تیزی سے بولتے ہیں تو یہ
ये सब लाशऊरी तौर पर अदम एतमाद का तासुर देते हैं। इसके बरक्स सीधा खड़ा होना, कंधों को मुतवाजन रखना, गैर जरूरी हरकत से बचना और पुरसकून अंदाज में हरकत करना कि आप खुद पर एतमाद रखते हैं। इस तरह आई कांटेक्ट भी बहुत अहम है। मजबूत शख्सियत का मतलब घूरना नहीं बल्कि गुफ्तगू के दौरान कुदरती और पुर एतमाद अंदाज में सामने वाले की तरफ देखना है। ये रवैया इखलास, एतमाद और संजीदगी का एहसास पैदा करता है। इस तरह आपका पोस्चर भी आपके ज़हनी म्यार की अक्कासी करता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो न सिर्फ दूसरे आपको ज्यादा बावकार समझते हैं बल्कि तहकीक ये भी बताती है कि ऐसी बॉडी लैंग्वेज आपके अपने एतमाद के एहसास को भी मजबूत करती है। याद रखें, जल्दी जल्दी हरकत करना अक्सर बेचैनी की अलामत होता है, जबकि पुरसकून और मुतवाजन हरकत अंदरूनी इस्तेहकाम का पैगाम देती हैं। इसलिए बावकार लोग हर काम में जल्दबाजी नहीं करते, वो चलते भी सुकून से हैं, बैठते भी सुकून से हैं और बोलते भी सुकून से हैं। आज से एक छोटी सी मशक करें। जब भी किसी कमरे में दाखिल हों, एक लम्हा रुकें, सीधे खड़े हों, हल्की सी मुस्कुराहट रखें, कुदरती अंदाज में नजरें मिलाएं और आहिस्ता कदमों से चलें। याद रखें, अंदरूनी एतमाद आहिस्ता आहिस्ता बैरूनी शख्सियत में नजर आने लगता है और जब आपकी मौजूदगी खुद पर एतमाद की जबान बोलने लगे तो लोगों को आपकी इज्जत करने के लिए किसी तारुफ की जरूरत नहीं रहती। दोस्तों, जब आप खुद अपनी इज्जत करते हैं दुनिया भी वही सीखती है। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखें, इज्जत एक दिन में हासिल नहीं होती और ना ही ये दूसरों से मांगने की चीज है। इज्जत ऐसा ऐसा उस वक्त पैदा होती है जब आप अपने रवैये, अपने अल्फाज और अपने फैसलों से दुनिया को ये बताते हैं कि आप खुद अपनी कदर कितनी करते हैं। आज हमने 5 ऐसे नफसियाती असूल सीखे हैं। पहला, हर बात पर जरूरत से ज्यादा वजाहत देना छोड़ दें। दूसरा, गुस्से के बजाय पुरसकून अंदाज में बात करना सीखें। तीसरा, अपनी हदूद कायम करें लेकिन दुश्मनी या बदतमीजी के बगैर। चौथा, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुने। और आखिर में अपनी मौजूदगी, बॉडी लैंग्वेज और अपने अंदरूनी एतमाद को उस मकाम तक ले जाएं जहां आपकी खामोशी भी आपकी शख्सियत की तर्जमानी करे। ये 5 असूल मिलकर एक ही मैसेज देते हैं। जब आप खुद अपनी इज्जत करना शुरू करते हैं तो लोग भी लाशऊरी तौर पर आपके साथ वैसा ही रवैया इख्तियार करने लगते हैं, क्योंकि दुनिया अक्सर हमारे साथ वही सलूक करती है जिसकी इजाजत हम अपने रवैयों से देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है। इस वीडियो का मकसद किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल करना, उस पर नफसियाती चालें चलना या उसे मैनिपुलेट करना नहीं है। ये तमाम असूल सिर्फ और सिर्फ अपनी शख्सियत, अपनी सोच, अपने एतमाद और अपनी इज्जत नफ्स को मजबूत बनाने के लिए। अगर आप इन असूलों को किसी दूसरे शख्स को बदलने या उस पर असर अंदाज होने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आप इस वीडियो का असल मकसद खो देंगे। असल तब्दीली हमेशा अपने अंदर से शुरू होती है, दूसरों से नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप इस हफ्ते सिर्फ एक असूल मुंतखब करें और पूरी देनतदारी के साथ अपनी जिंदगी में उस पर अमल करें, फिर खुद देखें कि आपके अंदर क्या तब्दीली आती है। क्योंकि जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है तो उसे इज्जत हासिल करने के लिए न किसी के पीछे भागना पड़ता है, न खुद को साबित करना पड़ता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी शख्सियत खामोशी से अपना तारुफ खुद करवा देती है। यही हकीकी खुददारी है और यही वो इज्जत है जो हमेशा कायम रहती है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपको एक भी नई बात सिखाई है तो इसे लाइक जरूर करें ताकि ये मालूमात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सकें। और अगर आप इंसानी नफ्सियात, तल्लुकात, खुद एतमादी और शख्सियत साजी से मुतालिक ऐसे ही तहकीक पर मबनी नफसियाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन 5 असूलों में से कौन सा एक ऐसा असूल है जिस पर आप सबसे पहले अमल करने का इरादा रखें? नीचे कमेंट में सिर्फ असूल का नाम या उसका नंबर जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपकी राय मेरे लिए वाकई बहुत अहम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करें और याद रखें, जब आप खुद अपनी कदर पहचान लेते हैं तो दुनिया भी आपकी कदर करना सीख जाती है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।